तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के माध्यम से हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनसे हमारे संबंध कैसे रहेंगे, कितना उनका सुख, कितना उनका हमें दुख मिलेगा, इसकी भी जानकारी बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के कई सारे हमें कमेंट्स मिले थे कि उनकी अपने पिता से नहीं बनती है, पिता के सुख से वो वंचित रह गए हैं, पिता का साया उनके साथ में नहीं है। तो कब जन्म पत्रिका में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है, आज एक शिक्षा हम इससे संबंधित ही प्राप्त करने जा रहे हैं। साथियों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है हमारी जन्म पत्रिका में हमारा वर्तमान, और जीवन में भी यही महत्वपूर्ण होता है। सूर्य देव की जो महादशा है वो 6 वर्षों की महादशा होती है। किसी भी जन्म पत्रिका में यदि कुछ निर्धारित स्थितियां हो, वो एक एक करके हम 4 स्थितियां पहले समझ लेते हैं। यदि वो स्थितियां किसी के भी जन्म पत्रिका में निर्मित होती है तो उस व्यक्ति को सूर्य की महादशा में पिता के सानिध्य से वंचित रहना पड़ता है। पिता से किसी न किसी प्रकार का कष्ट, दुख उनको अवश्य मिलता है। साथियों, जन्म पत्रिका में यदि सूर्य देव, जो कि पिता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो पिता को, यदि वो इस 6ठे भाव में विराजमान है या फिर वो इस 8वें भाव में विराजमान है या फिर वो इस 12th हाउस में विराजमान है, ये तो हो गई पहली स्थिति। या फिर वो जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के विराजमान है। नीच राशि के वो हो जाते हैं तुला में। कुंडली में जहां कहीं पर भी 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, कहीं भी चाहे वो लिखा हो, यदि उसके साथ में ही सूर्य देव विराजमान हो जाएं तो वो नीच राशि के हो गए। अब नीच राशि के हो गए तो वो नीचता का परिणाम देंगे और पिता के सुख से वंचित करने का कार्य करेंगे। तीसरी जो स्थिति है साथियों, वो स्थिति है कि किसी पाप ग्रह के साथ में सूर्य यदि युत हो जाता है। खास तौर पर यहां पर हम राहु या केतु की बात कर रहे हैं। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य देव राहु या केतु के साथ में विराजमान है, जहां कहीं भी राहु है उसके साथ में या केतु के साथ में यदि विराजमान है, तब भी वो व्यक्ति को सूर्य अपनी महादशा में पिता के सुख से वंचित करने का कार्य करता है। ये तो 3 स्थितियां हो गई। एक और स्थिति है, वो है कि आप जन्म पत्रिका में सूर्य देव की डिग्रियां देखें। पता चला कि कहीं वो 0 डिग्री के हैं या 28 डिग्री के हैं या 29 डिग्री के हैं। इस स्थिति में भी वो बलहीन हो गए तो पिता के सुख से वंचित करने का वो कार्य यहां पर व्यक्ति को जरूर करते हैं। और पूरी की पूरी जो 6 वर्षों की महादशा है उसमें कष्ट अवश्य मिलता है। इसमें आमतौर पर यह देखा गया है, जो चारों स्थितियां हमने देखी, कि पिता से शत्रुतापूर्ण व्यक्ति का व्यवहार होता है। पिता जो है वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जैसे कि वो आपके पिता नहीं बल्कि आपके शत्रु हैं। किसी न किसी प्रकार का ऋण वो आपके ऊपर अवश्य छोड़ करके जाते हैं। जितना आपका पैतृक संपत्ति में हिस्सा बनता है वो आपको कभी भी प्रदान नहीं करते, बल्कि पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। और पिता के लिए आप जितना भी व्यय करेंगे उसका कोई भी जस व्यक्ति को नहीं मिलता। हालांकि नैतिक दृष्टि से हम देखें तो माता पिता की सेवा करना जो है वो कर्तव्य है, लेकिन यहां पर हम अभी ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से विचार विमर्श कर रहे हैं। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि यदि ये स्थितियां हैं तो सूर्य की महादशा में पिता को खोना भी पड़ सकता है। अब ये तो हो गई समस्या की बात। यदि ऐसी स्थितियां हैं, जो कि आपने अपनी कुंडली देख करके जरूर उसका पता लगा लिया होगा, और जो विशेषताएं हमने बतलाई है उनमें से कोई स्थिति आपके साथ में है, तो करना क्या है। साथियों, सूर्य की महादशा मंत्र साधना दीक्षा ये एक प्रकार से सिक्योर कर देती है कि 6 वर्ष की जो सूर्य की महादशा है उसमें सूर्य से संबंधित जितने कष्ट, जितनी पीड़ाएं, जितनी परेशानियां आने वाली हैं, उसका ये इंश्योरेंस है। उसमें आपको मंत्र जाप करना होता है,
उसकी जो विधि है वो निर्धारित विधि के अकॉर्डिंग करना होता है, लेकिन उपाय केवल केवल और केवल यही है। हाँ, सूर्य के जो दान है वो भी आपको अवश्य करने चाहिए, जैसे कि अपने वजन के बराबर जो गेहूं है उसको दान आपको जरूर करना चाहिए। तो साथियों, ये तो था सूर्य की महादशा और पिता का उससे क्या संबंध है। अब आपके लिए एक जो जानकारी है वो हम देते चले कि हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे हम समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं और साथ ही आध्यात्मिक जो चर्चा है उसका भी सत्र होता है। तो यदि आप उसमें भाग लेना चाहें, अभी वो ऑफलाइन हो रहा है, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं उसका कारण कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है और उसका समाधान भी जन्म पत्रिका में है, तो क्यों कष्ट और पीड़ा सहन की जाए। तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।